हाय फ्रेंड्स, मैं ओम नारायण सिंह। आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओएन सर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग चल रहे हैं अपने सवाल की ओर। सवाल हमारा क्या है? एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ये सामने सवाल अपना देखिए। अपनी टेक्स्ट बुक में आप मिलाते भी चलिएगा, कॉपी और पेन लेकर आप नोट भी करते चलिएगा, अच्छे से समझिएगा। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। ठीक, पर डे वो अपना उद्योग चलाता था, बर्तनों का निर्माण करता था। लेकिन एक दिन ऐसा देखा गया, कंडीशन यही पर आती है, एक दिन ऐसा देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत, जितना भी नग बनाया, जितने भी पीस बनाए, उसमें जो खर्च आया, निर्माण करने में जो लागत लगी, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के जितना उस दिन बनाया गया था बर्तन, उसकी संख्या के दुगने से 3 ज़्यादा है। बात क्लियर हो गई? मतलब प्रत्येक नग का निर्माण लागत, हर एक बर्तन बनाने में जो खर्च आता है वो कितना आता है, उस सारे दिन में जितने भी बर्तन बने थे उसकी संख्या के दुगने से 3 अधिक है। बात क्लियर? फिर आगे, यदि उस दिन कुल बर्तनों निर्माण लागत रुपया 90 हो, उस दिन कुल निर्माण लागत सब मिला के पैसा 90 रुपया हो जाए कुल निर्माण लागत, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। बस हम मान लेते हैं, सोल्यूशन में चलते हैं कि माना उस दिन यक्स बर्तन बनाए गए, हमें मालूम तो है नहीं कितने बर्तन बने हैं, हम मान लेते हैं। सोल्यूशन में आइएगा। माना उस दिन यक्स बर्तन निर्मित किए गए, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, उस विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर यक्स, ऐसा भी लिख लें। ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या हो जाएगा, अगर यक्स बर्तन बनाए गए तो प्रत्येक नग का निर्माण लागत, अतः प्रत्येक नग का निर्माण लागत बराबर यक्स के दुगने से 3 कितना है, ज़्यादा है। प्रत्येक नग का निर्माण लागत जो है वो बर्तनों की संख्या के, उस दिन जितने बर्तन बने थे, यक्स बने थे, संख्या के दुगने से, मतलब 2x हो गया, 3 ज़्यादा है प्लस 3 हो गया, वही तो हमने लिखा है। आगे प्रश्नानुसार क्या सवाल है? यदि उस दिन का कुल निर्माण लागत रुपया 90 हो, यदि उस सारे दिन में जितने बर्तन बने हैं टोटल पैसा निर्माण लागत 90 रुपया हो, तो कुल के लिए क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा कराएंगे। देखिएगा, क्योंकि उतना बर्तन बन रहा है और उतनी लागत हो रही है, तभी टोटल निकाल पाएंगे। हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार x इंटू 2x प्लस 3 बराबर कितना, 90 रुपया। इतने बर्तन बने थे और प्रत्येक नग का इतना खर्च आया था, तो गुणा ही तो करते हैं हम। जैसे एक कलम का मूल्य 5 रुपये, तो 50 कितना होगा, गुणा तो करवा देते हैं। 90 हो गया, चलिए अंदर गुणा कराइएगा। 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 इस तरफ ला लो, माइनस 90 बराबर 0। 90 का 2 के साथ गुणा करो, ऐसा खंड बना दो कि घटाने पे क्या आ जाए, 3 आ जाए। 15 ब्रह्म में होता है कितना, पहले 90 का आप 2 से गुणा करा देंगे 180 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 15 गुणे आप 12 कर देंगे तो भी 180 आएगा। देखिए ना, 12 पंचे 60, 12 के 12 6 18, फिर 15 में से आप 12 घटा देंगे, 3 ही बचेगा। वही हमको 3 चाहिए घटाने पर, हो गया 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0, ऐसा। चलिए देखते हैं आगे क्या मिलेगा। 2x स्क्वायर, x का अंदर गुणा प्लस का भी अंदर गुणा, प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0, ऐसा कुछ
आगे x कॉमन ले लीजिए आप दोनों पदों में से, क्या हो जाएगा 2x प्लस 15। यहाँ से माइनस का आप 12 कॉमन ले लें, 12 नहीं बल्कि 6 कॉमन ले लें, तो माइनस का 6 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 2x माइनस कॉमन आया है, 6 कॉमन आया है, 15 छक्के 90 प्लस का हो गया 15 बराबर क्या 0। इन दोनों पदों से हमने माइनस का 6 कॉमन लिया है, तो माइनस कॉमन करने पे क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। अब देखिए 2x प्लस 15 यहाँ भी कॉमन है, 2x प्लस 15 यहाँ भी कॉमन है, ले लीजिए 2x प्लस 15 क्या बच गया x माइनस 6 बराबर 0। ये प्लस का है, ये तो अमान्य हो जाएगा, सिर्फ एक फैक्टर आपको हल करने हैं। क्या होगा जब x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर क्या 6। एक बात क्लियर हो गई, हमने x क्या माना था उस दिन, उस विशेष दिन x बर्तन निर्मित किए गए, तो उस विशेष दिन में 6 बर्तन बनाए गए थे। बात क्लियर, कंफर्म ना। फिर आगे क्या सवाल था, प्रत्येक नग का निर्माण लागत मूल्य, हर एक बर्तन का कितना पैसा है, हो जाएगा अतः प्रत्येक नग का निर्माण लागत मूल्य बराबर 2 गुणे 6 प्लस 3। यहाँ पर ला के रखेंगे आप x की वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा 6, वही तो किया हमने 2 गुणे 6 प्लस 3, 6 दूना 12, 3 कितना 15 रुपया, ये आ गया। तो हमने उस दिन 6 बर्तन बनाए थे सारे दिन में, और हर एक नग की कीमत क्या आ गई 15 रुपये आ गई। ठीक है, अगर यहाँ कम समझ में आता हो तो आप यहाँ लिख लीजिएगा इसको, नो प्रॉब्लम। यहाँ आप देख लीजिएगा, स्पेस थोड़ा सा है। अतः प्रत्येक नग का निर्माण लागत मूल्य बराबर 2 गुणे 6 प्लस 3 बराबर कितना 15 रुपया। बात क्लियर, ये रहा आपका आंसर। तो दो चीज़ें क्लियर हो गई, उस दिन हमने सारे दिन में 6 बर्तन बनाए थे और हर बर्तन कीमत क्या आ गई 15 रुपये आ गई। अपने आंसर की आप जांच भी कर सकते हैं, ठीक है ना। 6 बर्तन बने थे, एक बर्तन कीमत कितना है 15, तो 6 का क्या हो जाएगा 15 छक्के 90, ये पैसा कितना आया 90 रुपया। अपने आंसर की आपने जांच कर लिया, एक बर्तन कीमत आ गई कितना 15 रुपये। हमने सारे दिन में उस विशेष दिन में 6 पीस बनाए थे, तो 15 छक्के 90, वही तो आया 90 रुपये। ठीक है, कोई डाउट्स आपकी? तो फास्ट आप नोट करिए, आगे की ओर भी हम लोग चल रहे हैं। आइए चलिए हम सवाल पे चल रहे हैं। सवाल ये था, द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक, पहले इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है, ठीक है ना। सवाल अपना देखिएगा, उसके बाद ये साइड में पहले आप समझ लीजिए, कहीं नोट भी कर लीजिएगा। ठीक, क्या होगा यदि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल 0, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आएगा या 0 से बड़ा आएगा, तब तो हम डेफिनेटली पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। ठीक, ये पूर्ण वर्ग लिखा हुआ है, लेकिन अगर नेगेटिव आ गया तो हम पूर्ण वर्ग नहीं बना पाएंगे। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ देखिए, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल 0 तब पॉसिबल है, तब द्विघात बनेगा क्या, हो जाएगा अतः द्विघात समीकरण, इसको आप अच्छे से याद करिएगा। द्विघात समीकरण क्या बनेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये बन जाएगा। अब आगे x की वैल्यू क्या आएगी, फार्मूला क्या होगा, तो श्रीधराचार्य जी का फार्मूला होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या 2a। ये रहा आपका फार्मूला, देखिएगा यहाँ से। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आर इक्वल 0, मतलब 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, तब तो संभव है, उसका अस्तित्व है कि हम पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो जाएगा, मतलब माइनस में हो जाएगा, तो हम पूर्ण वर्ग उसका नहीं बना पाएंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होगा, तो द्विघात समीकरण आपका ये बनेगा।
और x की वैल्यू आप ऐसे निकालेंगे। बात क्लियर? वही काम करना है, इसको आप कहीं बगल में नोट करिएगा। ये आपका फार्मूला है। सवाल पे आइएगा। द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व होते हैं पुनर्वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहले जांचिए अस्तित्व है या फिर नहीं। सॉल्यूशन में आइएगा। ठीक, क्या था सवाल? अतः 2x² - 7x + 3 = 0 कि ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, बस हमने इस इक्वेशन की इससे तुलना करवा दिया जो द्विघात समीकरण है। यहाँ देखिए x² का गुणांक a है, यहाँ पर क्या है 2 है। a बराबर क्या मिल गया आपको? 2 मिल गया। x का गुणांक b है, यहाँ -7 है, तो b बराबर क्या हो गया? -7। कांस्टेंट c ही कांस्टेंट 3 है, c बराबर क्या हो गया? 3 हो गया। हमने आपसे एक बात कहा है कि तभी अस्तित्व हो सकता है जब b² - 4ac का मान 0 के बराबर होगा या फिर बड़ा होगा। अतः b² - 4ac, b मतलब -7 का स्क्वायर -4 गुणे a मतलब 2, c मतलब 3, 7 सतह हो गया आपका 49, -3 × 6 = 24, घटाइएगा 9 में से 4 गया 5, ठीक है ना, 4 में से 2 गया 2, जो 25 आया है क्या ये वास्तव में 0 से बड़ा है? डेफिनेटली। तो हमने लिख दिया 25 > कितना? 0। 0 से बड़ा होगा या 0 होगा तो संभव है। अतः अब पूर्ण वर्ग बनाइए इसका। हमने जांच कर लिया, लिखना लिख दीजिए। क्या लिखेंगे? अतः पूर्ण वर्ग बनाना या पूर्ण वर्ग का बनाने का अस्तित्व है। ये हमने शो कर दिया, दिखा दिया कि पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। अब बनाना है तो कैसे बनाना है उसके बारे में बात करिएगा। सवाल लिखा है 2x² - 7x + 3 = 0। इस बात को बहुत ध्यान समझिएगा। हमने सवाल कह रहा था कि पहले इसका जांच कीजिए अस्तित्व है या नहीं। हमने दिए गए समीकरण की ax² + bx + c = 0 से तुलना करा दिया। ये सामने आपके है। ये x² का गुणांक k है, यहाँ पर 2 है। x का गुणांक b है, यहाँ -7 है। कांस्टेंट c है, कांस्टेंट 3 हमने लिख दिया, ला के रख दिया। b² - 4ac, b के स्थान पे -7 -4, ये a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, -7 का वर्ग 49, ये -4, 3 12 दूना 24, 49 से 24 घटाएं 25 आएगा। 25 ये लिखा है ग्रेटर देन क्या 0, अर्थात 25 0 से बड़ा होगा, वही लिख दिया। अतः पूर्ण वर्ग बनाने का अस्तित्व है, अर्थात बन जाएगा। बन जाएगा तो बनाइए। फिर आप जब भी ऐसे सवाल दिए रहें ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले x² का गुणांक 1 बनाइएगा, भाग करके गुणा करके जैसे भी हो जाए। तो यहाँ पर 2 है x² का गुणांक, पूरे समीकरण में आप 2 से भाग कर दीजिए, पूरे में 2 से भाग कर दीजिए। हर जगह यही काम करना है आपको, हर सवाल में यही काम करना है आपको, रट डालो एकदम से। तो यहाँ लिखेंगे आप उपरोक्त में 2 से भाग करने पर, जब भाग करेंगे पूरे समीकरण में क्या बचेगा? x² - 7/2x + 3/2 = 0। हमने पूरे में भाग कर दिया 2 से। चलिए अब आगे भी आप देखिएगा। अब x का गुणांक क्या है? -7/2। x का जो भी गुणांक हो उसमें 1/2 से आप गुणा कर दें। ये चीज़ कहीं बगल में अपना सोचिएगा। तो 7/2 है, 1/2 से गुणा करेंगे तो क्या होएगा? 7/4। सबसे पहले पूरे समीकरण में x² का गुणांक 1 होना चाहिए। 1 तभी आएगा जब आप पूरे में 2 से भाग करेंगे। जहाँ पर जो रहेगा उससे भाग करिएगा। भाग करने पर जो भी आ जाए x का गुणांक उसमें आप 1/2 से गुणा कर दें। हाँ हमने कर दिया। ये काम थोड़ा साइड में करेंगे, रफ के लिए करेंगे। गुणा करने पर जो आ जाए उसे लिख दें, ठीक है। इसी का आप वर्ग कर दीजिए, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। गुणा करने पर जो आ जाए इसका वर्ग कर दें, वर्ग करने पर जो आ जाए उसी को जोड़िए, उसी को घटा दीजिए।
तो वर्ग करेंगे तो आएगा क्या, 49/16 आएगा। तो 49/16 आपको यहाँ जोड़ना है, 49/16 आपको घटाना है। बात एकदम क्लियर। सबसे पहले x² का गुणांक 1 होना चाहिए, आ गया कोई बात नहीं। फिर x का जो भी गुणांक है उसमें 1/2 से गुणा कर दो। हाँ हमने कर भी दिया। गुणा करने पर कुछ आएगा, 7/4 आ गया। 7/4 का आप वर्ग कर दीजिए, वर्ग कर दिया, 49/16 आ गया। अब इस समीकरण में 49/16 जोड़ना है, 49/16 घटा देना है। आइए देखते हैं। तो बन गया x² माइनस 7/2x प्लस 3/2। अब आपने 49/16 जोड़ा है, 49/16 आपने घटा दिया, बराबर 0। ऐसा अब क्या करें, आप इसको ले लीजिए, 3 पद को आराम से। इसी बात को आप जो 49/16 लिखा है 7/4 का होल स्क्वायर कह सकते हैं, है ही, कहेंगे क्या। इन तीनों में देखिएगा फार्मूला बन चुका है। कौन सा फार्मूला, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। देखिए आप 2 से 4 कटेगा, माइनस 7/2 बचेगा। और देखिए आप इनका ले लीजिए लासा, ठीक, 16 आएगा लासा डेफिनेटली। माइनस बड़ा है, इसको पहले आप लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। क्या हो जाएगा, 16 इनका लासा बना है, हो गया -49, घात थोड़ा ऊपर लगा लीजिए, नहीं दिक्कत आएगी आपको। और आगे प्लस 2/16, 8 × 24 बराबर क्या 0। अब आगे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 49 प्लस 24, माइनस क्या आएगा, 9 में से 4 गया 5, 2 में से 2 गया 2 बटे क्या 16 बराबर 0। इसको आप उस तरफ लेके चले जाओ। जब लेके जाओगे आप क्या मिलेगा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया 25/16। ये पूरा आपका उस तरफ गया, प्लस का बन गया। इसी 25/16 को आप कह सकते हैं क्या, 5/4 का होल स्क्वायर। ऐसा आराम से बोल सकते हैं। हो जाने के बाद देखिएगा आप वर्गमूल ले लीजिए, वर्गमूल लेंगे स्क्वायर गायब हो जाएगा, डेफिनेटली गायब हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, और हाँ प्लस माइनस साथ में रहेगा। तो x माइनस 7/4 इज इक्वल, लिखना है तो लिख दीजिए क्या, वर्गमूल लेने पर। तो x माइनस 7/4 बराबर हो गया प्लस माइनस 5/4। ठीक, अब आप थोड़ी जगह हमें दीजिए, आगे की ओर हम लोग चल रहे हैं, थोड़ा फास्ट आप कीजिए। तो प्लस माइनस दोनों हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस। यहाँ लिखेंगे आप आगे धन चिन्ह लेने पर, टेकिंग पॉजिटिव, x माइनस 7/4 बराबर क्या 5/4। उधर लेके जाओ आप, x बराबर 5/4 प्लस 7/4, हर समान है, अंश जुड़ेगा, 7 5 12 बटे 4, 4 3 12, x बराबर क्या मिला 3, 1 मूल 3 आ गया। अब माइनस ले लो आप, तो लिखोगे दोबारा ऋण चिन्ह लेने पर, माइनस का लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 7/4 बराबर माइनस का 5/4। यहाँ से हमने माइनस ले लिया, एक बार प्लस लिया था, ये उस तरफ जाएगा, x बराबर माइनस 5/4 प्लस 7/4। ऐसा हर समान है, अंश जुड़े या घटेगा, 7 में -5 ऐड करेंगे, मतलब 7 से 5 घटाएंगे, हो गया 2/4, 2 दूना 4, x बराबर क्या मिला हाफ। ठीक है ना। तो वही तो था, द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें ज्ञात कीजिए, तो हो जाएगा। अतः मूल क्या मिल गए, 1/2 कामा क्या 3, ये रहे आपके मूल, ये वाला हाफ, ये आपका 3। तो आपने अच्छे तरीके से समझा। ठीक है, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। तब तक आप अपने टेक्स्ट बुक में देखते चलिएगा, प्रैक्टिस भी करिएगा, आगे भी हम आगे की ओर लेके चलेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।